जब कुछ नहीं दिया तब तो सब भागी गए छोड़ के। सबका काम किया, सबकी मनोकामनाएं पूरी की गई, सबको नामदान दिया गया, बदले में कुछ नहीं लिया गया, तभी छोड़ के भाग गए सब। तो जीव कैसे रुकेगा? ये सब नहीं रुकेंगे। अभी जितने बैठे हो इसमें तो बहुत थोड़े रह जाएंगे, मुट्ठी भर लोग बचेंगे। जब सतयुग आएगा उस सतयुग का लाभ मुट्ठी भर लोग पाएंगे। कहा था कि 3 साकेत महायज्ञ हमने करवाए। पहला अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे, दूसरा अयोध्या में और तीसरा काशी बम भोले नगरी में। और कहा बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। वो कहाँ होगा? कहा वो एक छोटी सी नदी किनारे, छोटी सी नदी के किनारे बियाबान जंगल। उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। तब मैं उस भीड़ में सतयुग आने की घोषणा करूंगा। ये सब आपको बताया गया, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, तभी तो आप शंका में चले गए। ये चौथा यज्ञ क्या हो गया जो कहते हो बाबा जी चले गए? अभी तो चौथा यज्ञ बाकी है, अभी सतयुग आना बाकी, अभी दूरदर्शी को लाना बाकी, और 10 संपूर्ण विश्व में सुख शांति देना और सबको सब बाकी तो है। ये कौन करेगा? जो तुम कह रहे हो बाबा करने वाला वादा बाबा जी ने किया है, उनके वादों को कौन पूरा करेगा? है कोई सृष्टि में ऐसा जो गुरु के वादों को पूरा कर दे? इतनी तो समझ तुम्हारी होनी चाहिए। और इसीलिए पहले उन्होंने कहा कि आपको कोई शंका ना हो। कहा बच्चा, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा, ऐसे जाने वाला नहीं हूं, काम करके जाऊं। चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊं। तुमने गुरु को भी झूठा बता दिया। क्या ये झूठ कहा था? क्या 400 वर्ष निकल गए जो आप कहते हो बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान में ये प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष की और 10 वर्ष ये लीला की, इस समय 126 वर्ष की। तो 400 वर्ष कहाँ निकल गए? तो क्या झूठ बोले थे? झूठ कहा था। क्या संत महात्मा झूठ बोलेंगे तो इस सृष्टि में सत्य कौन बोलेगा? इतनी तो बात आपको समझनी चाहिए। तुमने अपने गुरु को झूठा कह दिया तो तुम्हारे जितना अपराधी कौन होगा? पापी, जो गुरु पर दोष लगा रहा, गुरु के वचनों को झूठ कह रहा कि झूठ बोले, झूठ कहते रहे और झूठ बोल के चले गए। ये सब आप तुम्हारा कहना, क्योंकि तुमको गुरु की पहचान नहीं मालूम। गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, ये शाब्दिक अर्थ है गुरु का। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लाके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को प्रेमियों मृत्यु लोक मंडल में गुरु कहते हैं। यह है गुरु की पहचान। और तुम्हें तो गुरु की पहचान भी नहीं मालूम। कोई दाढ़ी बढ़ा ले, गुरु कपड़ा पहन ले, गुरु हो गया, उसी को गुरु मान लिया। तुम्हारी पहचान ही इतनी गंदी है कि तुम पहचान नहीं सकते। समझ भी तुम्हारी गंदी पहचान, देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, सोचना, समझना, करना, कराना, ये सब आपका गंदा। और गंदगी में कोई सेवा, कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तो आप ऐसे रह गए, सब समझ तुम्हारा बेकार चला गया।
अब तक तो पता नहीं नाम की कमाई करके कहाँ निकल जाती, कितनी चढ़ाई चढ़ जाते, लेकिन बीच में काल के जीवों ने भटका दिया, भटका दिया। एक महात्मा जी थे, तो पहाड़ी पर बैठे थे, एक राजा घोड़े से आया तो घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास जाके बैठ गया, दंडवत प्रणाम करके महात्मा जी के पास बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, इसके बाद कह रहा, महाराज जी हमारा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, भविष्य तो मैं तुम्हारा बता दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अरे कहा नहीं, आप बताए, हम ना माने। कहा हाँ मैं जानता हूं तुम नहीं मानोगे, मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। महात्मा अपना फर्ज अदा करते, कोई माने न माने, सुने न सुने, ये तो उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन वो अपना काम समय से करते। तो कहा देखो बच्चा, तुम शिकार खेलने जानते हो, ये पाप है, ये हिंसा हत्या ये पाप है। देखो जंगल में शिकार खेलने मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना तो जंगल में कोई कितना अच्छा सुंदर घोड़ा मिल जाए, लेकिन लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो तुम सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर सवारी भी करना तो किसी दूसरे राजा के राज में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। और कहा बच्चा तुम्हारी मौत है। देखो मौत तक का परिणाम महात्मा जानते हैं, लेकिन अगर मौत की बात आपको बता दे तो तुम घबरा जाओगे, मालूम तो उन्हें सब है। तो राजा वहां से चला आया, बहुत दिन तो सोचता रहा, लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा, होनी। होनी बड़ी प्रबल है। होनी क्या है? जो कुछ आपने अच्छा बुरा किया उसका परिणाम मिलने को होनी कहते। अब राजा ने तो बहुत हत्याएं की थी, शिकार में खेल खेल में तमाम जीवों को शिकार में मार डाला था। अब वो पापों का गड़ा भरा था, उसे फूटना था। जब पापों का घड़ा फूटने का समय आता है तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। कहा जो कलयुग, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, ब्रह्मा भी तो कलयुग है, कलयुग के जीवों का हिसाब किताब करता है। वो कलयुग वो भी है, लेकिन कलयुग का अधिकारी हो गया, उसको अधिकारी मिला है, नहीं तो है तो वो भी कलयुग। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी तो कलयुग है। सब कलयुग का काम, एक मतलब पैदा और एक पालन पोषण का और एक श्रृंगार का, तीनों तो। और कलयुग में तो काम करते ही। तो मतलब यानी अब उस राजा की बुद्धि खराब हुई, क्योंकि शिकार करते करते तमाम जीवों की हिंसा हत्या करके इतना पाप का घड़ा उसका भर गया कि फूटने का टाइम आ, तो उसके बुद्धि खराब। जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए। अब उसकी मति ऐसी हो गई, क्योंकि वो तो करनी है, जो आपने किया है वो तो भोगना पड़ेगा। हाँ, संत महात्मा तो माफ कर सकते, बाकी सृष्टि में किसी को पाप पुण्य कर्म के मिटने का अधिकार किसी को नहीं। उसकी सजा आपको मिलेगी, अच्छे की अच्छे, अच्छी और बुरी की बुरी, लेकिन आपको मिट नहीं सकते। संतों के लिए लिखा है कि संत लेख पर मेघ मारे, वो तो कर सकते, लेकिन उनको आप पहचान नहीं पाओ। तुम्हारे साथ रहेंगे फिर भी आप नहीं पहचान सकते, कि उनकी इतने सादगी में है कि आप पहचान नहीं सकते। सादगी में रहना, सादी बोली भाषा, मतलब यानी बोलना, सादा खान पान, सब मतलब उनका रहन सहन बिल्कुल सादा। अब तुम अपनी तरफ से कुछ भी कर दो
तो स्वीकार तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन वो रहते सादगी में, बाहर में और अंदर में दोनों तरफ बिल्कुल सादगी में रहते। तो हमको राजा मंत्री कहने लगा कि राजन बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं चले। तो राजा कह रहा, अरे मंत्री तुम्हें नहीं मालूम कि महात्मा जी ने मना किया था कि शिकार खेलने मत जाना। अब वो काल का जीव था मंत्री, काल के जीवों को समझाने भटकाने की बड़ी बुद्धि होती है, मिनटों में आपको भटका देंगे। जैसे अभी भटका दिया गुरु से, तुम्हें गुरु से अलग कर दिया, ये भटकाना ही तो है। तो कहने लगा, अरे महात्मा जी ने ये भी तो कहा था कि किसी का घोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तो घुड़सवार सेना, तुम्हें घोड़े क्या जरूरत, चलो। और वो मंत्री की बात मान के चल पड़ा। अब महात्मा जी का वचन भूल गया कि उन्होंने मना किया था। अब चूंकि उनका वचन था तो दिन भर राजा घूमता रहा, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। शिकार के लालच में बहुत दूर निकल गया जंगल में। अब वापस हुआ तो रात हो गई। तो जंगल में एक पेड़ के नीचे एक इतना सुंदर घोड़ा सजा जैसा उसकी घुड़सवार सेना में नहीं था, इतना सुंदर घोड़ा। तो मंत्री ने कहा, राजन बहुत अच्छा घोड़ा, अरे कहना महात्मा ने मना किया था कि घोड़ा वोड़ा मत ले आना। कहा, ये भी तो कहा था सवारी मत करना, चलो ले चलो और दरबार में बांध दोगे, सुबह होगी, तुम्हारी घुड़सवार सेना में ऐसा घोड़ा ही नहीं। अब महात्मा जी ने क्यों मना था? कहा, घोड़ा नहीं है, वो है मौत। वो मौत घोड़े का रूप बन के आई, उसे मत ले आना, इसलिए मना किया था। अब वो मंत्री काल का दूत था, जीव था, उसने भटका दिया। अरे ले चलो, बहुत सुंदर है, वहां शोभा देगा, ये सवारी मत करना। उस मौत को राजा ले आया घर में, दरवाजे पर बांध दिया। 2-3 महीने के बाद पड़ोसी राजा ने राजा पर आक्रमण कर दिया। मंत्री आया कि महाराज तुम्हारे पर चढ़ाई हो गई, जल्दी करो, सेना भेजो सेना। तो सारी घुड़सवार सेना राजा ने लड़ाई के मैदान में भेज दी। अब 3-4 महीने युद्ध चला, राजा की सारी सेना मारी गई। मंत्री दौड़ के आया कि राजन आपकी सारी सेना मारी गई, अब जल्दी चलो। तो कहा, कैसे चलूं, सवारी नहीं है। मंत्री ने कहा, वो घोड़ा बंधा है। अरे कहना, उसके लिए तो महात्मा ने मना किया था कि सवारी मत करना। अरे कहा, ये कहा था किसी दूसरा राज्य के राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारे राज्य में घुस आया है, चढ़ाई कर दी, चलो जल्दी। बात मान लियो, बैठ गया। अब वो थी मौत। जैसे राजा सवारी की तो मौत तो उड़ चली, एकदम उड़ गई और पहुंची मैदान में। दांतों से लातों से इतना जौहर दिख रहा, इतना मार काट खून खराबा किया, मारते काटते तीसरे राज्य की राज सीमा पे पहुंच गया। तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंच गया। तो रात हो गई। तब नियम था कि रात में युद्ध बंद हो जाती। तो राजा उसी राजा के यहाँ ठहर गया, वहीं रुक गया रात में। तो राजा की एक लड़की थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी हमारी शादी कहीं न कहीं करोगे आप जरूर, इससे अच्छा बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो 3-3 राजाओं की सीमा को, दुश्मनों को खदेड़ता मारता आपकी सीमा में आ गया। हो न हो ऐसी बहादुर राजा से मेरी शादी कर दी। और शादी की। राजा ने कहा, अरे भाई हमारी लड़की ने आपको पसंद किया, हम आपके साथ शादी ब्याह करना चाहते। देखो शादी ब्याह हो गई। जब शादी हो गई तो राजा ने कहा, तुम हमारे जमाई दामाद हो गए हो, जाओ सेना ले जाओ, लड़ाई लड़ो। अब वो सेना लेके जैसे लड़ाई के मैदान में पहुंचा, पहले बार में राजा धराशायी हो गया, जमीन पे गिर गए। सामने महात्मा जी खड़े हैं, पूछ रहे, कहो राजन माने, मैंने सब बताया था और सब तुम्हारे सामने हो क्यों गुजरा। तुम मेरे बच्चों को याद करते भी रहे,
लेकिन तुम्हारा साथी वो काल का जीव था, मंत्री, उसने संत महात्माओं की बात को नहीं मानने दिया। काल के जीवों की यही पहचान, उस संतों के पास न ठहरने देगा, न उनके वचनों को मानने देगा, न उन पर विश्वास करेगा, न उनके द्वारा दी हुई नाम की कमाई करेगा। ये काम नहीं करेगा। ये है संसारी जीव, इनकी ये पहचान है। और आपको कितनी बार सत्संग में सुनाया बताया गया कि मतलब जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, वो बच्चा काल के जीव है। इनसे बहुत होशियार रहना। आपने गुरु की भी बात नहीं मानी और आप भूल गए। अब राजा मर गया तो महात्मा जी यही कह रहे, भाई मैंने सब कुछ बताया था, लेकिन तुम मेरी वचनों को भूल गए। याद तो तुम करते रहे, लेकिन तुम्हारे साथ काल के जीव लग गए, उन्होंने मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करने दिया। आज तुम मौत की गोद में अब जा रहे। अब वो मरने वाला था। तो कहने का मतलब है कि संत महात्मा मौत तक का परिणाम जानते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, इशारा करते रहते हैं और आपकी संभाल करते रहते हैं। क्योंकि जो नामदान देने आया है वो काम करके जाएगा, वैसे बिना काम किए नहीं जाएगा। बिना काम करके जाएगा, उनको कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा, कौन उनका इतिहास लिखेगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन सत्संग नहीं मिला, आप सत्य से दूर हो गए, झूठ के संग में पड़ गए, फंस गए, मतलब यानी तो अपना सब कुछ आपने बिगाड़ लिया। ये है मां। तो कहा होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला दही बूटी। राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छुट्टी। इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ, लंकगढ़ सोने की। ये सबसे खराब, सबसे बड़ा पाप क्या है, पर नारी और पर धन, दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री। अगर इससे बच जाओ तो तुम बिल्कुल सबसे बच जाओ। यही जाल है काल का, दौलत और औरत। अगर दो काल के जालों से बच गए, सुरक्षित हो गए, फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। न कोई तुम्हें यहां रोक सकता, न तुम्हारी जीवात्मा को नरकों में कोई ढकेल सकता। लेकिन इन कामों पर नारी पैनी छुरी, मती लगाओ अंग। पर नारी के कारण रावण के कट गए 10 अंग। इतना वीर था, बलवान था, बुद्धिमान था, धर्मान था, लेकिन एक पराई नारी को हर के ले आया, विनाश का कारण बन गई। इसलिए इससे बचो। पर नारी, पर दारा, पर धन, अगर इससे बच जाओ तो फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई खराब कर ही नहीं सकता। ये दोनों खराब करने के। इसीलिए संत महापुरुषों ने ये सब समझाने का प्रयास किया कि ये माया किनकी भई, जामे जग बौराना हो। कबीर साहब क्या कहते हैं, ये माया तुम्हारी नहीं होगी। माया लक्ष्मी, ये विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाए। तुम दूसरे की औरत को अपना बनाना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं। तुम्हारे पास आएगी, हंसाएगी, चली जाएगी, रुलाएगी। इसी हंसने रोने में तुम्हारा जीवन चला जाएगा, और हंसना रोना तुम समझ ही नहीं पाओ। लेकिन संतों ने इशारा करके कहा कि मतलब यानी ये माया किनकी भई, जामे जग बौराना हो। सारा संसार जिसके पीछे दौड़ रहा है, और वो तुम्हारी कभी नहीं होगी।
वो लक्ष्मी माया ये विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी नहीं हो सकती। ये भी तुम नहीं जान पाए। अब तुम पराई स्त्री को अपना बनाना चाहते, तो कहते वो आएगी चली जाएगी, रुक नहीं सकती। तुम उसको रोक नहीं सकते, यानी तुम्हारी नहीं बनेगी कभी भी। आएगी थोड़े दिन नहीं, चली गई। आए तो बड़ी खुश हो गए, आ गई आ गई, चली गई, रोने लगे, चली गई चली गई चली गई। यही आना जाना तो उसका खेल है। आएगी भी और रहेगी भी नहीं, तुमको रुलाएगी, हंसाएगी, और इसी में तुम्हारा जीवन रोने हंसने में सारा जीवन चला जाएगा और समझ कुछ नहीं पाओ। संत महात्मा इसी से मुक्त कराने आए। इस दुख से तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। इसलिए तुम्हारे साथ सब तरह का प्रयास करते, किसी तरह से तुम्हारे मन की गंदगी हट जाए। स्पर्श करके, छू करके, प्रसाद दे करके, जूठन प्रसादी, ये मंत्र वचन सत्संग वचन सुना के, परमात्मा सेवा में लगा के, एक तरह से नहीं, सुमरन ध्यान भजन करा के, सब तरह से तुमको निकालना चाहते कि किसी तरह से इस काल माया के देश से निकल। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं बच पाए तो तुम कैसे? तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम कैसे बच जाओ? कहा नहीं भाई, किसने ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं छोड़ा, उनको बहुत नचाया। जब उन्होंने राम को बहुत नचाया, कहाँ वो लंका में अपहरण और कहाँ इसके बाद वनवास, उनके पास नहीं, वो भी उसी चक्कर में बेचारे फंसे रहे। ये सब काम के कीड़ा था, ये काम के कीड़े थे, ये काम से मुक्त नहीं हुए। और ये दोनों जन्म मरण से छुटकारा इनको नहीं मिला। उधर बहेलिये ने कृष्ण के बाण मारा और मर गए, और इधर राम सरजू में डूब के मर गए। जब ये दोनों भगवान तुम्हारे काल के हवाले हो गए, इनकी जीवात्मा को का कल्याण नहीं हुआ और ये भी प्रेत योनि में चले गए, तो इनकी पूजा पाठ से तुम्हारा कौन सा काम हो जाएगा? लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, इनकी गति दुर्गति आपको नहीं पता। जब तक सत्संग नहीं करोगे समझ में कुछ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कलयुग में तो सत्संग ही आपके लिए रखा, कुछ नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। इस कलयुग में कोई साधन, कोई जब तक पूजा पाठ नहीं रखा गया, क्योंकि इसका फल नहीं। अगर तुम जिद हट से करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। और बता दो, इतने लोग बैठे, किसी को लाभ मिला? आपने पूजा की है देवी की, देवता की, कोई मिले आज तक? वो कैसे थे, कौन सा रंग था, कैसा कद था, कैसा रूप था, कुछ नहीं मालूम। जब देखा नहीं तो बिना देखे का तो प्रेम विश्वास रिश्ता होता ही नहीं। अगर कोई मिले ना तो तुम रिश्ता करोगे उससे? रिश्ता तो देख के करते हो, संबंध यारी दोस्ती देख के करते हो। और तुमको कोई नहीं मिला, और तुम्हारा कैसे संबंध देवी देवताओं से, भगवान से हो गया? क्योंकि तुमने किसी को नहीं देखा, आज तक किसी को नहीं मिला, और कोई पूछता भी नहीं है कि आखिरकार वो कैसे मिलेंगे। हमने तो बहुत पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, नमन, जप, गंगा स्नान किया, ये इनमें तो मिला नहीं है करने से, तो आखिरकार वो कौन सी करनी में करने से मिलेगा? आपने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। अरे जब रास्ता भूल जाता आदमी तो सैकड़ों आदमियों से पूछता। भूला हुआ व्यक्ति अपने सही रास्ते पर जाने के लिए और सही जगह पहुंचने के लिए कितने लोगों से पूछता? तुमने कभी पूछा कि देवी देवता कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, विष्णु जी कैसे मिलेंगे, शंकर जी कैसे मिलेंगे, हनुमान जी कैसे मिलेंगे?
देवी देवता कैसे मिले पूछा आपने कहीं? कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते हो। एक तो जानते नहीं हो और सही सच्ची बात बताए तो मानते नहीं। क्या गांव में इतने लोग रहते? जितने बैठे हो क्या इतने रहते गांव? क्या इनको भगवान नहीं चाहिए? इनको अपनी जीवात्मा का करना नहीं चाहिए? ये बेचारे जानते नहीं है, इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे मिलता। अरे तुमने जो पूजा पाठ की उससे तो मिला नहीं, तो तुम्हें जानकारी करनी चाहिए कि भाई कोई दूसरा तरीका, इस तरीके से तो मिला नहीं, चलो दूसरा तरीका पूछे भाई कैसे मिलेगा। लेकिन तुमको भगवान पाने की इच्छा ही नहीं, केवल हल्ला मचाने की इच्छा। बस बस हल्ला मचाते रहते हो, और हल्ला मचाने में अल्लाह मिला नहीं, भगवान मिला नहीं। पंडा पुजारी इनसे पूछो जो लाउड स्पीकर लगाकर मंदिर में रात दिन चिल्लाते हैं कोई देवी कोई देवता कोई भगवान इनको नहीं मिला, तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? मुल्ला मौलवी मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, क्या इनको हल्ला मचाने में अल्लाह मिला? किसी को नहीं मिला। फिर भी नहीं चेतते, फिर भी होश नहीं है कि हल्ला मचाने से मिला नहीं, ईंट पत्थर का मकान बना दिया, उसमें भगवान खुदा कभी आया नहीं और कभी मिला नहीं, तो आखिरकार वो कहाँ है? तो उसकी जानकारी आपको करनी चाहिए थी। जिन्होंने परमात्मा को पाया ऐसे महात्माओं की तलाश करो, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिसने भगवान को पाया हो, वो मिल जाएगा, आपको भी मिला देगा। लेकिन तुम तो ये कुछ जानते भी नहीं, कुछ नहीं जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, दोनों बातें। एक तो जानते ही नहीं हो, अगर जानकार बताए तो आप मानते नहीं। ये जानकारी तो आपको दी जा रही, कितने लोग आए, लेकिन समय आ रहा तब तुम ये नहीं कह सकते हमारे गांव कोई आया नहीं था, हमको किसी ने सच्ची अच्छी बात बताई नहीं, भगवान से मिलने की, देवी देवताओं से मिलने की, ब्रह्मा विष्णु महादेव हनुमान से मिलने की, रामकृष्ण से मिलने की किसी ने युक्ति नहीं बताई। या तो सब आपको जानकारी दी जाए और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जाता। कोई दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी यहाँ ये नहीं मांगा जाता। ये तो रास्ता ही अलग, ये दरबार ही अलग है। ये दरबार है देने वाला, ये लेने वाला नहीं है। जब ये कार्यक्रम हो जाएगा, वो खराब समय जब आएगा तब आपको पछताएंगे, तब पछताएंगे, रोएंगे, लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। उस पछताने से क्या होगा? आपको समय से जानकारी ले लेनी चाहिए और उसमें लग जाना चाहिए कि हमारा जीवन बच जाए, आगे आने वाली मुसीबत बीमारी महामारियों से हमारी रक्षा हो जाए। तो तुम्हारे अंदर तो कोई विचार ही नहीं है, तो हम जबरदस्ती आपको दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं, न भगवान पाने की न किसी से मिलने की कोई इच्छा नहीं। वही तो, और अगर कुछ बता दिया जाए तो आप समझ नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे। यही है कलयुग के जीव की पहचान। एक तो वो सही सच्ची अच्छी बात जानता नहीं, अगर संत महात्मा बताएं तो मानता नहीं, मानता नहीं। वो सही बात सच्ची है, महापुरुषों ने समझा के कहा ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है
ये गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग इस सब जाओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार एक कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मानसी मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांसी मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की तुम शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की तुम शाकाहारी हो जाओ। ये कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया नहाना हो तो
चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय